स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलों पर गंभीर प्रभाव डाला है। पिछले 2 दिनों में राज्य के 25 से अधिक जिलों में लगातार बारिश हुई है। विशेष रूप से ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और मालवा निमाड़ क्षेत्रों के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान देखा गया। वहीं उज्जैन, भोपाल, धार, मंदसौर, शाजापुर, देवास, भिंड, मुरैना और दतिया समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इन परिस्थितियों के कारण किसानों की फसलें कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं और खेतों में फसलें आड़ी तिरछी हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने का खतरा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बीच राज्य सरकार ने किसानों के लिए राहत का ऐलान किया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि सरकार मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है और प्रभावित फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश सभी जिलों के कलेक्टर को जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में तहसीलदार और पटवारियों को खेतों में जाकर ग्राउंड सर्वे करना होगा और रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में फसल का नुकसान 50% से अधिक हुआ है, वहां प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जिन जिलों में नुकसान 50% से कम हुआ है, वहां 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली बार सोयाबीन की फसल में हुए नुकसान के लिए सरकार ने लगभग 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को प्रदान किया था और इस बार भी सरकार किसानों को पूरा मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने भी बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नुकसान का सर्वे सुनिश्चित समय सीमा में किया जाए और किसानों को समय पर मुआवजा प्रदान किया जाए। मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी स्थिति में किसानों को नुकसान का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान रायसेन, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, सागर और छतरपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। इन जिलों में गेहूं का उत्पादन अत्यधिक है, इसलिए गेहूं की फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। बारिश और तूफान के चलते खेतों में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई जगह फसलें पूरी तरह से गिर गई हैं। किसानों ने समय रहते मुआवजे की मांग की थी, जिस पर सरकार ने तत्काल सर्वे कराने का आदेश दिया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के दौरान खेतों की स्थिति का पूरा विवरण एकत्रित किया जाएगा। इसके तहत फसलों की हानि, क्षेत्रफल और किसानों की विधियों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद प्रभावित किसानों को तय समय सीमा में राहत राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। राजस्व और कृषि विभाग ने यह भी कहा कि बारिश और तूफान के कारण नुकसान का आकलन करना प्राथमिकता होगी और राहत राशि वितरण में देरी नहीं की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक तहसील में पटवारियों और निरीक्षकों की टीम भेजी गई है, जो खेतों में जाकर फसल नुकसान का मुआवजा तय करने के लिए विस्तृत सर्वे करेगी। सरकार की यह पहल किसानों के लिए राहत देने के साथ साथ कृषि उत्पादन को स्थिर रखने का भी प्रयास है। बेमौसम बारिश के कारण आने वाले समय में फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इसलिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिले। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को अकेला नहीं छोड़ती और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को न्यूनतम नुकसान हो। इस दौरान किसानों का मनोबल बढ़ाने और राहत कार्यों को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को तुरंत राहत प्रदान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा योजनाओं और अन्य सरकारी राहत योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से उत्पन्न संकट ने राज्य की कृषि व्यवस्था को चुनौती दी है, लेकिन सरकार की सक्रिय भूमिका और किसानों के लिए राहत के उपायों ने भरोसा दिलाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी किसानों को सुरक्षित और समर्थ बनाया जाएगा।